फरमाया हाजा मोहम्मद आसिफ, उनकी जानिब से क्या आपको डिक्टेशन दी जाती है कि ऐसा कर दें, ऐसा कर दें? उन्होंने कहा तेनू नहीं छड़ना, तेनू नहीं छड़ना, तेरा नाम ही है। तो हामिद रज़ा मौजूदा एमएलए भी थे। वो जब गए हैं वहाँ से, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि अंदर डीपीओ सियालकोट और कुछ अफराद। मेरे तमाम एसएचओज़ अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हैं। डार साहब खुद मेरे पास आए 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि किस तरह इन्होंने फैक्ट्री से अपने डंडे और वो प्रोवाइड किए। 8 फरवरी को क्या ठप्पे-शप्पे पुलिस ने भी लगाए यहाँ आपकी सरपरस्ती में कहीं पे लगे रहे। 25 मई के बाद जब इनकी हुकूमत आई है तो आप पाकिस्तान में नहीं रहे। छुट्टियाँ लेके यहाँ से पाकिस्तान से फरार हो गए। मुस्लिम लीग नून को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके मुलाजिम हैं, पंजाब पुलिस के नहीं। कोई जी शऊर शख्स प्लेटें तो नहीं तोड़ेगा, कि कोई जहनी बीमारी तो हो सकती है। जहाँ पे इनका जलसा जुलूस होता था वहाँ पे पुलिस छापा मार कर वहाँ पे जलसा जुलूस करवाने वाले को भी गिरफ्तार कर लेती थी। लोगों के सुना घर भी तोड़े गए। आपकी मौजूदगी में मुझे इसी प्रोग्राम के अंदर अगर थोड़ा सा मौका दे दें, आपने जैसे फरमाया कि बड़ा अच्छा सवाल था, मेरे पास और भी कुछ सवाल बड़े अच्छे हैं जो सियालकोट की आवाम सुनना चाहती है। क्योंकि हर जगह पे हम थोड़ा सा सियासत का टच दे दें तो आपका नाम आता है हाजा मोहम्मद आसिफ के नाम के साथ, कि हाजा मोहम्मद आसिफ और हसन डीपीओ। हसन डीपीओ, तो सर उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, शहरियों को थोड़ी सी आगाही हो जाए कि क्या मामला है, क्या कितनी को धांधली हो गई, कहाँ कहाँ पे धांधली हुई और क्या पुलिस इसमें इन्वॉल्व है? आपके इल्म में है ऐसा कोई मामला? देखें, ये अगेन मैं समझता हूँ कि आपने ये बहुत एक अच्छा सवाल किया। अच्छा, ये भी अच्छा लगा। और थैंक यू सर। और ये कि सारी दुनिया जो है बशमूल, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा हर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात की गई, तो मेरा आपसे दोबारा एक काउंटर क्वेश्चन होगा कि आज आपने एक इंटरव्यू किया, जी जी उसमें आपने उनसे 2 सवाल पूछे। जी जी तो पहला सवाल जिसका उनके पास जवाब नहीं था, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। हम इससे स्टार्ट करते हैं कि जो कहती हैं कि जी पुलिस ने जाके उनको मैन हैंडल किया दिसंबर 20 या 19 की रात को, हम अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि हम वहाँ पे रेड के लिए गए, लेकिन हमने, वो हमारी वालदा की तरह है, जी जी उनको किसी भी लिहाज से हमने मैन हैंडल नहीं किया। सो मच सो कि इलेक्शन वाले दिन उनकी अपने फेसबुक सॉरी ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो आरओ ऑफिस के बाहर अपने बेटे के साथ मौजूद हैं। तो एसएचओ उनको बड़े एहतराम से, बज़्द एहतराम कह रहे हैं कि आप मेरी वालदा की जगह हैं। भाईजान ये मेरी भी बात है, ये मेरी बात है, मेरी बात है, मेरी बात है, मैं नहीं आप माँ जी, मैं आप मुझ पे लाख मरतबा हाथ उठा ली, मैं नहीं मानी, आप मेरी माँ है, आप मेरी माँ है। जी जी उसके बाद हम पीछे जाएं, कश्मीर डे की रैली में उन्होंने पहले लगा दिया कि जी ये देखें पुलिस क्या कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने वो देखा उसी की रैली जो है उन्होंने वहां पे लगाई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जलसा हुआ 28 दिसंबर को सियालकोट में। उस सियालकोट उसी दिन इन्होंने रैली निकालनी थी, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाया कि जी देखें हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली अपने ही पेज में इन्होंने वो रैली दिखाई कि जी बड़ा भरपूर सारे का सारा जो है वो सियालकोट निकल आए। तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सियालकोट पुलिस कैसी ज़ालिम है कि अगर आप वो देखें, आरओ ऑफिस के बाहर भी वो गए, 2-3 दफ़ा गए, उसकी उन्होंने तस्वीर लगाई। तो अगर हम किसी को रोकना चाहें तो इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, नंबर 1। फिर कल परसों उन्होंने एक वीडियो लगाई जो एक अननोन घर पे एक पुलिस की गाड़ी गई, उन्होंने कहा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है। वो वीडियो मैंने पूरी देखी जांचने के लिए कि वहाँ पे वो पुलिस की गाड़ी गई है, उन्होंने सिर्फ बेल दी और उसके बाद वीडियो ख़त्म कर दी। तो अगेन मैं गुजारिश करूंगा कि जी ऐसे तमाम इंस्टेंसेस को टाइम के साथ, लोकेशन के साथ और जिस घर के साथ है वो लेकर आए। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आपको अगर मेरी शक्ल ना पसंद है या कोई ज़ाती कोई अपना इशू है, तो उसका तो मैं कोई डेफिनेटली वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी कोई जेन्युइन कंप्लेंट है तो मेरे ऊपर पूरे सियालकोट का बशमूल डार फैमिली, मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ है, एक कर्ज़ है कि मैं इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक देखूं कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। उनकी बड़ी भरपूर यहाँ पे इलेक्शन की उन्होंने कैंपेन की है, वो आपके सामने है, हर गली हर जगह लेकिन पे सर वो ये भी लोग। सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जारी होती थी, जहाँ पे इनका जलसा जुलूस होता था, वहाँ पे पुलिस छापा मारकर वहाँ पे जलसा जुलूस करवाने वाले को भी गिरफ्तार कर लेती थी। लोगों के सुना है घर भी तोड़े गए। ये सारे इल्जामात और वीडियोस के साथ आए देखें, हैं। मैं आपसे उस गुजारिश हवाले करूँ, से देखें दो चीज़ों को आप, मैं इनके सोशल, मैं बात तो कहीं और की कर नहीं रहा। जो घर तोड़े गए आप वो देख लें कि सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्होंने एक वीडियो अपने घर की लगाई सौती अस्वात के साथ, जी ठीक है, जी उसमें कहीं पुलिस का वो नज़र नहीं आ रहा। इतनी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उनको प्लेटें तोड़ने का शौक है। इन्होंने तो जानवरों के ऊपर भी जो है वो कोई उछाल रहे हैं दोनों भाई अपना, सिर्फ सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए। इसका मतलब है कि आपका फरमाना ये है कि ये घर शर इन्होंने खुद
मतलब मैं ये बात मामला नहीं कर रहा, क्या? मैं सिर्फ ये चलन माकबल की बात कर रहा हूँ कि एक शख्स ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उसने अपने सोशल मीडिया पे खुद सिर्फ एक सियासी, देखे ना, मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई जी शऊर शख्स प्लेटें तो नहीं तोड़ेगा, जी जी ठीक है ना, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। आप मतलब अगर आपने प्लेट तोड़ के एक सियासी मैसेज देना है तो ये आपकी कोई जहनी बीमारी तो हो सकती है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो हो सकता है, जी जी आपको इलाज की ज़रूरत है, आप उसको दिखाइए। तो मतलब ये मैं कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैंने आज तक किसी को प्लेटें तोड़ते हुए नहीं देखा, ठीक है जी। और उस वक्त ना मैं डीपीओ था जब वो वीडियोस बनाई गई, जी जी और वो तवातुर से बनाई गई कि मतलब हर दफ़ा इस तरह की, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चलन मा कबल की बात है, अगर कोई चीज़ है हम हाजिर हैं। 9 मई की वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं कि 9 मई को क्या हुआ, कि बाकायदा इनके यूथ सेक्रेटरी ने एक हमारे थानेदार का हाथ फ्रैक्चर किया, वो सारी रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर ये जो कहते हैं कि जी पुलिस छापे मारती थी, मैं आपको बिल्कुल उसके साथ डाटा के साथ टाइम पे बता सकता हूँ कि जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोग जो 9 मई के इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे, जी जी ठीक है जी, हमारे ज़िले में कुल 11 पर्चे हैं जी जी जो 9 मई के दिन हुए। वो वीडियोस आपने देखी हैं कि किस तरह इन्होंने फैक्ट्री से अपने डंडे और वो प्रोवाइड किए। यहाँ पे एक जो है पहले यहाँ नेकापुरा से स्टार्ट करके ये रैली लेके गए कैंट तक, और क्या कुछ नहीं हुआ उस दिन, क्या इनके प्लान्स थे और किस तरह से जो है दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करे, सारी वो डॉक्यूमेंटेड है। जब उन लोगों का हमें इल्म होता था इश्तिहारी मुलजिम का, उसके पीछे हम सिर्फ जाते थे। तो अगर इश्तिहारी मुलजिम को जाके रेड करना कोई जुर्म है तो ये तो पुलिस ने बार बार करना है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि जी किसी के ऊपर खालिसतन इस बात पे किया गया है, जबरदस्ती किया गया, तो जी मैं इस चीज से सर एग्री नहीं सियालकोट करता। के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनकी जानिब से क्या आपको डिक्टेशन दी जाती है कि ऐसा कर दें ऐसा कर दें? मतलब 25 मई से लेके और जो जलसे का मामला हुआ था तब से लेके ऑनवर्ड क्या आपको डिक्टेशन ही दी जा रही है? मैं ये बात क्योंकि इल्जामात तो ये लग रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मैं को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप उनके मुलाजिम हैं, पंजाब पुलिस के नहीं। ये बात जितनी मैं समझता हूँ गलत हो सकती है। पहली बात तो ये है कि जो जलसे वाली बात करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक डिसीजन आया, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, वो सबके सामने मौजूद है, ठीक। ये एक जगह जाके जबरदस्ती जलसा करना, जब जलसे की बात कहते हैं जी हमारा जलसा उल्टाया तो भाई जलसा तो हुआ था 25 मई को, वेन्यू चेंज करना और जलसा पलटाने में मेरा ख्याल है फर्क है। और अगर आप जाके किसी जगह पे जबरदस्ती जलसा करें जहां पे लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन हुई कि जी इस मैटर को जुडिशरी डिसाइड किया जाए, डीआईसी में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया जो 2 दिन पहले किया गया, जी जी ठीक। तो वही 25 मई का जलसा जो है एक वेन्यू से चेंज करके हम दूसरे वेन्यू में ले गए, हमने तो वहां पे कोई एफआईआर भी नहीं दी, ये बातें सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। जी जी जो सामान उस जलसे का था, जो ये काला पत्थर ग्राउंड में जो 12 पत्थर ग्राउंड में जो सामान मौजूद था, वही सारा जो है उन्हीं क्रेनों के साथ जो वहां लगाया गया वहां लगाया गया। तो अगर हमने उसको डिसरप्ट करना होता तो वो जलसा कैसे मतलब होगा? आपको लगता है ये कानूनी तरीकाकार अपनाया था आपने वो जलसा उधर से वेन्यू चेंज करवाने का? हमने बिल्कुल जी कानूनी किया, हमारे पास तो डायरेक्शन मौजूद थी, लाहौर हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस है वो ऑर्डर्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया कि जी करना चाहते हैं तो वहां पे कर दिया जाए। और इस बात पे जो इनके उस वक्त प्रेसिडेंट थे पंजाब के, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, उन्होंने उसी बात पे बाकायदा दरखास्त दी, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने सामीन से शेयर करना चाहें तो आप सर कर ये लीजिए। 25 मई के बाद तो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आ गई थी, जी, उसके बाद क्या आपको इसका सामना करना पड़ा इनके केसेस का इस हवाले से 25 मई के? इन्होंने 25 मई के हवाले से एक 22 AB की एप्लीकेशन दी, जी उसको मैंने चैलेंज किया और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में जाके इनकी पूरी लीगल टीम गई, लाहौर हाई कोर्ट में जाके वो सारी डिसमिस हो गई। सर वो यहाँ पे बात ऑन रिकॉर्ड है। ये भी बड़ा शोर है कि आप जॉब छोड़ के वो लेके छुट्टियां लेके यहाँ से पाकिस्तान से फरार हो गए, चले गए थे, तो इसमें क्या कोई सच्चाई है? 25 मई के बाद जब इनकी हुकूमत आई है तो आप पाकिस्तान में नहीं रहे? आप ऐसा कीजिए, मेरा जॉब का टेन्योर जी जी और मेरा जो है पाकिस्तान से बाहर जाने का रिकॉर्ड निकाल जी लीजिए। जी अगर उम्रे पे 5 दिन के लिए जाना, जी अभी जैसे देखें हमारे एक आरपीओ साहब पिंडी पहले छुट्टी लेके जी गए, जी तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सियासत ज़रूर कीजिए, लेकिन झूठ से और लोगों के जहन में गलत चीज़ें फैलाकर। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि 22 जुलाई 2022 को तो मैं डीपीओ नहीं था सियालकोट, जी जी हमारी तस्वीर लगा के हम पे धमकी आमेज किया गया कि जी हमने इसको जो है वो सबक सिखाना है। तो क्या एक कौमी रहनुमा को जो दावा करता है कि जी मैं
सियालकोट से जीतना चाहता हूँ, अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं तो उसका गुस्सा मुझ पे तो ना निकालिए ना। जी, मतलब जी। देखें 2013 के इलेक्शन में मैं यहाँ पे मौजूद नहीं नहीं थे था, आप। 18 में 18 में भी मौजूद आप मैं नहीं नहीं था यहाँ पे, यस। ठीक है जी। 24 में मैं मौजूद हूँ। तो अगर इस लाइन में अगर आपकी जो सियासी नाकामी है उसका बोझ जो है सरकारी मुलाजमीन पे डालना नामुनासिब बात है। बाकी मैं, आप पूछ सकते हैं कि मैं तो तमाम सियालकोट में जितना ओपन डोर मेरी पॉलिसी है, तो आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि इससे बड़ी झूठ की कोई बात नहीं है। आप रिकॉर्ड एफआईए से निकलवाना चाहें, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ। जी, जी। ये बात बिल्कुल कतई झूठ है। सो मच सो कि मैं यहाँ पे ना सिर्फ पोस्ट रहा, परवेज़ इलाही साहब की इन्हीं की गवर्नमेंट में मैं डीपीओ काड़ा था मौजूद। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम उल हराम जो है मैंने जाके करवाया 2022 का। चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। फिर बटालियन कमांडर 7 था मैं पंजाब में। वो भी बात ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद मेरी जो है वो पोस्टिंग रही। ये बात बिल्कुल कतई झूठ है। आप कहीं नहीं गए। इसमें कोई बिल्कुल कोई अच्छा सदाकत सर, नहीं है। लास्ट में मुझे ये बता दें कि 8 फरवरी को क्या ठप्पे-शप्पे पुलिस ने भी लगाए या आपकी सरपरस्ती में कहीं पे लगे? अब अल्लामा इकबाल कॉलेज से वहाँ पे भी आरओ ऑफिस था। हामिद रज़ा जो एनए 70 के उम्मीदवार भी थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता, हामिद रज़ा मौजूदा एमएलए भी थे। वो जब गए हैं वहाँ से उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि अंदर डीपीओ सियालकोट और कुछ अफराद उनसे और कौन-कौन था ये भी आप बता दीजिए? और कुछ अफराद आपके साथ मौजूद थे जो मतलब धांधली का सिस्टम बना रहे थे या कर रहे थे या टप्पे लगा रहे थे। एक उस उम्मीदवार ने खुद अपनी आँखों से देखा। क्या ऐसा कोई मामला हुआ जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया? अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज जी, था। जी। वहाँ पे इनको, ये वहाँ पे बाहर मौजूद थे। एक गाड़ी मौजूद थी वहाँ पे आई, और उस वक़्त इन लोगों का तमाम था कि जी यहाँ पे धावा बोला जाए, जी, जी। और अगली सुबह भी ये वहाँ पे गए हैं। तो अगर हमने गिरफ्तार किया है, अगेन ये भी आप सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं। अगर उनको हमने गिरफ्तार किया है, तो अगली सुबह ये कैसे मौजूद थे? हमने तो रात को वहाँ पे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी, नंबर 1। नंबर 2, आज ही आपने जो इंटरव्यू किया है, उसमें वो खुद बता रही हैं मैडम कि जी इतना अच्छा इंतखाब था कि हमें नहीं पता चल रहा था। ये बात उन्होंने आपके सामने की, जी, और जी। मैं आपको तवज्जुह से बताना चाहूँ, ये वाहिद इलेक्शन था कि शाम 5 बजे तक बिला खौफ व खतर सियालकोट के तमाम लोग जो हैं वो निकले हैं, उन्होंने वोटिंग कास्ट की है। कहीं एक भी इंसिडेंट जो है वो पेश नहीं आया, ना इस तरह की बात हुई। हमारा काम सिक्योरिटी देना था, और ऑफिसर्स को वो हमने दी है। ना किसी पुलिस ने ठप्पा लगाया है, ना कोई इस किस्म की जो है गैर कानूनी चीज़ की है। हाँ, अलबत्ता जो ये इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि काइंडली इसके सबूत के साथ लेकर आइए कि अगर कहीं एक भी इंस्टेंस है कि पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी, और पुलिस कहीं पे भी अंदर मौजूद नहीं थी। हमने बाहर अपने जो, जहाँ पे हमारी ड्यूटी थी, जो हमारा ड्यूटी का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, और अगेन हम हाजिर हैं। आप हामिद रज़ा साहब को भी बुला के पूछ लें, क्या उन्होंने अपनी आंखों से ये होते देखा है? अगर वो हल्फिया बात करते हैं तो मेरे लिए सिर्फ यही बात काफ़ी होगी। टाइम का हमने इंटरव्यू टॉपिक कोई और था लेकिन उसमें हमने ये शामिल इसलिए कर लिया कि लोग सुनना चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। तो आपने बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए हमें मना नहीं किया, तो हमने भी इंटरव्यू स्टार्ट कर लिया। तो ये एक बात जी, मैं जी। बताना चाहूँ जी कि सर। हम तमाम अफ़सरान रियासत पाकिस्तान के और कवानीन के पाबंद हैं, और ये जो एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि सियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इदारों से और अपने जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे मुतनफ़र किया जाए, ठीक है जी। इस सारे प्रोसेस में इन सब को एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्या हम सियासत के लिए इतना गिर चुके हैं कि आज जब आपने उनसे कहा कि आप हल्फिया बयान दें, कि बाकी सारी बातों पे वो कहते हैं जी मैं कुरान उठाती हूँ, जी, जी। राइट? इस बात पे वो क्यों नहीं कुरान उठाने के लिए तैयार, कि अगर वो हुआ। पुलिस ने एक मौक़िफ़ ये भी अपनाया था कि लास्ट टाइम आपने जो वीडियो एक वायरल हुई थी कि आपका दुपट्टा उतरा हुआ था, आपकी बेहुरमती की गई थी। तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि क्या आप इस पर भी हलफ़ उठा सकती हैं कि पुलिस आपके घर गई है, आपके साथ ये बेहुरमती की है, आपने के साथ इस तरह बदसलूकी की है उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी की है। तुम पहले कुरान उठाओ, रिजल्ट ठीक है या नहीं, फिर मैं भी बात से उठा लूँ। उठाएं कुरान, आए मेरे सामने। मुझे इस बात का दुख होता है कि अपनी उम्र का, अपने रुतबे का जो है एहतराम करना चाहिए, और इस किस्म की बातें करते, मैं तो कहीं आपने चूंकि आज ये सवाल किया जी, जी। तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं तो किसी फोरम पे ये जवाब नहीं दिया। हुँ। और फिर देखना, अगर आप इतने बब्बर शेर हैं तो आप जाके चैनल पे अपना जो सो कॉल्ड कायदा है उसके बारे में, आप कामरान शाहिद साहब के बारे एक प्रोग्राम में खुद जाके पेश हुए, आपने क्या बातें की 9 मई के हवाले से। जी, फिर जी। बाद में जब आपको महसूस ये हुआ कि यार
क्या कहते हैं, इससे मेरी सियासत ख़राब हो रही है, तो अगेन आपने उसका भी मलबा सारा जो है वो क्या कहते हैं वो डाल दिया। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप उनसे पूछिए कि वो कहाँ पे मौजूद रहे और क्या उसमें वो चीज़ हुई, और ताकि वो सामने लेके आए कि मेरा कितना किरदार था। बल्कि हमारी इनकी एक भाई हैं, उनकी बेटी ने भी मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया कि जी DPO सियालकोट ने मेरे वालिद साहब को जो है लाहौर से वो क्या कहते हैं वो गिरफ्तार करवा दिए। मैं आपको उस पर भी क्लैरिटी दे दूं कि इसमें इनके भाई इमरान डार साहब खुद मेरे पास है शुक्रिया अदा करने के लिए। सर ये मुझे बता मेरे घर पे DPO हाउस में 2 दिन पहले इलेक्शन से पहले शुक्रिया अदा करने के लिए आए। कोई मेरा बेटा हसन डार के नहीं घर गया, ना वो जा सकता है कि जी इन हालात में जैसे हमें कैंपेनिंग करने दी जा रही है और हमारी फैक्ट्री जो इनकी फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री में 250-300 मुलाजिम मौजूद है, किसी एक शख्स के ऊपर भी हमने 9 मई का पर्चा नहीं दिया। अगर हमारे जहन में किसी के ऊपर कोई सियासी पर्चे या झूठे पर्चे देना होते तो हमारे पास बड़ा आसान टारगेट था नाक पूरा करने के लिए, आप इस बात को जानते हैं। जी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कारोबार पे जक नहीं आने दी। मैं ये गुजारिश करूंगा इस ओपन फोरम पे कि आप भी अपने जो ये इल्ज़ामात हैं उनको या तो सब्सटेंशिएट कीजिए, और अगर नहीं है तो काइंडली अपनी सियासत का जो वतीरा है वो चेंज कीजिए। मैं बतौर मोहम्मद हसन इकबाल रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम था, रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, और जब तक मेरी सर्विस बाकी है मेरी तमाम की तमाम लॉयल्टीज़ सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ रहेंगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, मेरी लॉयल्टीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूशन के साथ और मेरी रियासत के साथ है। अच्छा सर, ये जो आपने अपने बारे में बताया, थोड़ा सा लास्ट में सिर्फ ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, आपके अफसरान जो हैं SHOs खास तौर पे, वो भी जहन में तो आ जाता है कि यार जब इनकी हुकूमत आएगी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए हर किसी से भिड़ रहे थे, मतलब कंट्रोल कर रहे थे, तो सर क्या अब अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो लोगों को टारगेट तो कर लिया हुआ है इन्होंने कि ये भी क्योंकि हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा तेनू नहीं छड़ना, तेरा नाम ही है। तो सर क्या अदारा, आपकी रियासत क्या अपने लोगों के साथ खड़ी होगी तब भी जब अगर इनकी हुकूमत आ गई तो? देखिए, मैं एक सिंपल सी ये बात कर दूं कि ये मेरा फ़र्ज़ है और ये एक कर्ज़ है। अगर हम इन सोचों में पड़ जाए ना तो हम ताजर तो हो सकते हैं, जी। राइट, हम सेल्समैन तो हो सकते हैं, लेकिन हम ये वाला काम नहीं कर सकते। आप मुझे खुद बताइए, क्या इलेक्शन वाले दिन, पूरे इलेक्शन वाले दिन, क्या आपने किसी SHO को ज्यादती करते देखा किसी भी सियासी जमात के साथ? सर उस दिन तो नंबर ही बांधते कोई आ ही नहीं थी रही। आपके पास देखिए ना, आपके पास कोई ऐसा इंस्टेंस आया पूरे सियालकोट में? आप मुझे खुद बताइए। नहीं कोई इस इलेक्शन को आप पिछले 2 इलेक्शन से कंपेयर कर लीजिए, आप डस्का इलेक्शन से कंपेयर कर लीजिए। डस्का इलेक्शन में कौन सर लाइव मनाजर देखे डस्का में तो हमने, तो क्या आपको इधर कोई ऐसी चीज नजर आई या कोई आपको सुनाई दी उससे अगले दिन या उससे अगले दिन? सर अमनो-मान था। आप मुझे खुद बताइए। ये पहला इलेक्शन था जिसमें ना कोई मर्डर सुनने में मिला, ना कोई इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा जिसमें लोगों को फायर लग गए हो, सड़ फट गया हो, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन सुनने में नहीं नजर आई। मेरे तमाम SHOs अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हैं, मेरिट पे अपॉइंटेड हैं। जब भी मौका आएगा वो अपनी स्टेट के साथ और कानून के साथ खड़े होंगे। हमारी कोई डिस्पेंसेशन जो है वो लीगल नहीं। इसी ज़िले में एक MNA के घर पे भी हमने रेड किया जब उनके भाई पे फायरिंग का इल्ज़ाम था। ठीक है ना जी, हमें इस बात की कोई वो नहीं है बिल्कुल भी कतई तौर पे कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। बहुत शुक्रिया सर। आपने जितनी भी बातें थी सारी आपने खुद ही सुन ली, फैसला आप आवाम खुद कर लीजिएगा। जितने सच्चाई थी हमने भी कोशिश की वो सारी बयान की जाए, और DPO हसन इकबाल साहब ने भी मुकम्मल तौर पर जितनी इनके पास इंफॉर्मेशन थी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इन्होंने भी हमारे साथ शेयर की, बल्कि आपके साथ शेयर की। तो आप खुद ही सुन लीजिएगा, खुद ही फैसला कर लीजिएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।